तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों मुझे पता है इस स्टेज पे आने के बाद आप सब लोगों को इतना दुख हो रहा होगा कि हमारा मेडिकल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम मतलब जैसे होता है ना सीढ़ी चढ़ना, हम सारे स्टेप क्लियर कर लिए, बस सिर्फ एक स्टेप आने के बाद हम रुक रहे हैं और वहाँ अवरोध उत्पन्न हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं और वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या करें, हम इतना डिप्रेशन हो रहा है, इतना टेंशन में आ रहे हैं, हमें कहीं भी मन नहीं लगता है, ना पढ़ने में मन लगता है, ना कहीं कहीं भी मन नहीं लगता है। मैं जानता हूँ इस स्टेज से निकल के आया हूँ, सब चीज़ें जानता हूँ, कितना डिप्रेशन, कितनी टेंशन, कितनी चीज़ें तुम सब लोगों के साथ हो रही हैं, मैं सब जानता हूँ। लेकिन फिर भी एक बड़े भाई होने के नाते आप सब लोगों से मैं यही कहूँगा। देखो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर, देखो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कमेंट है मैं वो बताता हूँ कि सर हम लोग बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में आ चुके हैं इस टाइम, क्योंकि यूट्यूब पे हम चीज़ें देखते हैं कि कोर्ट केस है, री एग्ज़ाम है, फलाना ढिमकाना, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हम बहुत जल्दी इन चीज़ों को देखने के बाद टेंशन में आ जाते हैं। आपकी वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें मोटिवेट समय समय पर करते रहिए। देखो भाई, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जीवन में हमारा उतार चढ़ाव हमेशा आता है, कभी खुशी कभी गम वाली कंडीशन हर किसी के साथ है। अभी आप सब लोग कितना खुश थे कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, फिर और खुशी मिली कि हमारी रनिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि हमारा मेडिकल नहीं हो रहा है और इस मेडिकल के ना होने की वजह से हम कितने डिप्रेशन में हैं। अभी थोड़ा सा गम आपके सामने आया है इस चीज़ का, मेडिकल का क्या अवरोध उत्पन्न हो गया है, तो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। अगर हमें ये बात पता चल जाए कि इस वजह से अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से मेडिकल नहीं हो रहा, तो तब हमें बहुत तसल्ली मिल जाती है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत चिंता होने लग जाती है उस चीज़ की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले इस चीज़ की कि मेडिकल नहीं होगा या री एग्ज़ाम होगा, कोर्ट में अपडेट होगी, और सॉरी कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। अच्छा मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ अपनी बात। जब हमारा, आपको कितने दिन हुए, आप सबसे पहले तो आप अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं यार। आप अपना धैर्य मत खोइए। आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं ना, उस डिपार्टमेंट में धैर्य और शांति, दिमाग की शांति दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप में धैर्य नहीं है ना, तो आप पुलिस में एक अनसक्सेसफुल आदमी हो, आप पुलिस में अच्छे नहीं होगे फिर, अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो। धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको कितने दिन हुए हैं? एक साल। 2021 में वैकेंसी है, 2022 चल रहा है, एक साल हुआ है। हमारी सोच है, हम 2016 में हमने फॉर्म भरा था और हम 2022 में आने के बाद फील्ड में आए हैं। 6 साल इंतजार किया है। 6 साल का मतलब समझते हो? जब हमने एग्जाम दे दिया ना, तो एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो उसके बाद री एग्जाम देने के लिए हमने वेट किया कब हमारा री एग्जाम आएगा। जब हमारा री एग्जाम हुआ तब हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे कब रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत दिन का गैप हो गया था हमारे बीच में, एग्जाम फिर री एग्जाम फिर रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद हमने धरना दिया था फाइनल रिजल्ट लाने के लिए भी धरना दिया था। आपका तो रिजल्ट ऐसे ही आ गया बहुत जल्दी, हमने धरना तक दिया था रिजल्ट लाने के लिए। अब आप लगाइए। और हमारा मतलब ऐसा हमारा हो गया था माइंड लेवल कि हमारा कहीं मन नहीं लगता था, ना खाने में, ना पीने में, ना घूमने में, ना किसी से बातें करने में। हम सिर्फ हमेशा यही सोचते थे, दिमाग में यही चलता रहता था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, कब होगा। सब लोग पूछते थे भाई तुम्हारा क्या हो रहा है, कब जाओगे तुम सब लोग। कितनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भरी हुई थी, टेंशन में भरी हुई थी। लेकिन जब हमारा सिलेक्शन हो गया ना, जब हम सब कुछ फाइनल हो गया, तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि क्यों हम इतनी टेंशन ले रहे थे, क्यों हम इतना धैर्य अपना खो रहे थे। हालांकि जो चीज़ करनी होगी वो बोर्ड को करनी होगी, हमें नहीं, ना वो हमारे हाथ में। कुछ चीज़ें होती है ना जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो वो हमें समय पर भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, वो ठीक कर देते हैं बहुत जल्दी। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, आपके हाथ में है क्या मेडिकल कराना? नहीं, तो फिर क्यों ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, वो बोर्ड का काम है। तो जब हम लोग इंतजार करते हैं ना, तब हमें 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगता है जब इंतजार करते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप भी यही सोचेंगे कि हम क्यों इतना वेट कर रहे थे, हम क्यों इतना दुखी थे, हम क्यों इतना टेंशन ले रहे थे। यकीन मानिए आप सब लोग यही सोचेंगे। अभी आपको तो केवल 1 साल हुआ यार, इतना जल्दी क्यों धैर्य खोते हैं आप? अपना धैर्य बना के रखें, पॉजिटिव रहें, और ये टेंशन और ये डिप्रेशन, ये सब चीज़ों से दूर रहें। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपना माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कीजिए। डाइवर्ट मतलब, मुझे पता है कि आप सब लोग नहीं, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी यही कंडीशन थी।
लेकिन आप उसके अलावा कुछ एजुकेशन से हटके कुछ और चीज़ पढ़ सकते हैं, जैसे नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ पढ़ सकते हैं, कुछ नॉलेज के लिए कुछ भी चीज़ पढ़ सकते हैं। तो आप सब उन चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। हालांकि ये बहुत कठिन होता है, मैं जानता हूँ। सब लोग आपसे ये पूछेंगे आपका मेडिकल कब हो रहा है, आप सब लोग कब जा रहे हैं, सब लोग आपसे पूछेंगे, रिश्तेदार, घर वाले और आस पड़ोस के सब लोग पूछेंगे आपसे, और आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि कब होगा। हमें खुद नहीं पता, हम खुद सारा टेंशन में, तुम क्या पूछ रहे हो यार हमसे, हमें क्या पता कब हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें बोर्ड पे छोड़ दो, वो बोर्ड करेगा। हालांकि आप सब लोगों का मेडिकल होगा और वो बहुत जल्दी होगा, तो इस चीज़ में बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। धैर्य बना के रखेंगे, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करके रखेंगे। हालांकि मैं आपको समय समय पर आके वीडियो बना के मोटिवेट करता रहता हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो चीज़ हमने झेली है, जो चीज़ हमारे दिमाग ने झेली है ना, इतनी टेंशन, इतना सर में दर्द और ये सब लोगों के ताने, सब लोगों की बातें, मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप ना झेलें। मैं आपको यहाँ क्यों आता हूँ बताने के लिए, आप अपना एक्सपीरियंस क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ें सीखो। सीखना ये है कि जब आप जॉब में आ जाओगे आप सोचोगे यार हम क्यों इतने टेंशन ले रहे थे। तो इस चीज़ से बिल्कुल बाहर आ जाओ, ठीक है। मत लो टेंशन। आप ये सोचो कि यार हर बार भर्ती 6 साल में पूरी होती है, 5 साल में पूरी होती है। आप लकी हो कि आपकी 1 साल में पूरी हो जाएगी या 1.5 साल में पूरी हो जाएगी, लकी हो बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ सोच के चलो ना कि आप हमसे कितना अच्छे हो। हमने 6 साल इंतजार किया, 6 साल उस चीज़ को झेला जो आप 2 महीने भी नहीं झेल सकते हो, हमने 6 साल झेला उस चीज़ को। अब ये लगाइए कि, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम ट्रेनिंग करने के बाद भी घर आ गए, तब हमने 1.5 साल वो चीज़ें झेली ना। 1.5 साल सर में दर्द होता था सुबह, सबसे जब हम नींद से उठते थे ना, सुबह सबसे पहले दिमाग में यही आता था कि यार क्या होगा, कब आएगा ऑर्डर हमारा, कब आएगा, हम कब फिर से जाएंगे वापस। सुबह सबसे पहले उठते ही सबसे पहले दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आती थी और कुछ नहीं। रात को सोते हुए सपने आते थे कि हम ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हैं, हम कब जाएंगे, ऐसे ऐसे सपने आते थे। हम सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ हिट करती थी। सब लोग पूछते थे कब जाओ कब जाओगे। सर में हमारे अंदर, साला हमें खुद नहीं पता, तुम क्या पूछ रहे हो यार हमसे, हम कब जाएंगे, हमें पता है क्या, हमारे हाथ में होता हम साला कल ही चले जाते। वो अलग से टेंशन देते रहते थे लोग। धैर्य, फिर हम लोग भी डिप्रेशन में आ गए थे यार, हम लोग भी टेंशन में आ गए थे। 1.5 साल का एक होता है ना, देखो जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती है तब तक तुम ठीक है, इंतजार कर सकते हो। लेकिन जॉब लगने के बाद भी तुम जॉब नहीं कर रहे हो तो इंतजार करना बहुत भारी हो जाता है। और वैसा इंतजार हमने 1.5 साल किया है। आपको तो पूरी भर्ती को 1.5 साल नहीं हुआ है, तो इतना धैर्य मत खोइए भाई, ठीक है। अभी खुशी थी, अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट कर लो, कोई बात नहीं। आगे फिर से जब आपका मेडिकल हो जाएगा, आप सब चीज़ें फिर से सही हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन में हम जा रहे हैं या हमें बहुत टेंशन हो रही है, तो आप हम कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं हालांकि वीडियो बनाता रहता हूँ समय समय पर आपके लिए, मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को। मैं फिर से आगे बनाता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग टेंशन फ्री होकर रहें यार। जो टाइम तुम्हें मिला है उस टाइम को एंजॉय करो। हालांकि मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एंजॉय करने के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। और पैसा है नहीं, टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है। लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, पता नहीं एग्जाम कैंसिल हो जाएगा इनका, अभी कोर्ट में चल रहा है, ये होगा वो होगा। हमसे बहुत लोग कहते थे कोर्ट में चल रहा है तो तुम्हारी भर्ती कैंसिल होगी, मान लो कैंसिल होगी अब तुम्हारी भर्ती, अभी भर्ती क्लियर नहीं होगी। ऐसे लोग हमसे खुद कहते थे और हमारे मुंह पे कहते थे कि तुम्हारी भर्ती कैंसिल होगी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो सोचिए, हाँ, जब हमारे मुंह पे हमसे लोग कहते थे तो हमें कितना टेंशन, कितनी डिप्रेशन होती थी, हमें कितना गुस्सा आता था। लेकिन फिर भी हमने कंट्रोल किया। आपको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ दिन का है। और पुलिस विभाग में आने के बाद गुस्सा कंट्रोल करना ही पड़ता है। आप पहले से सीख जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। गुस्सा और धैर्य बनाए रखना, थोड़ा शांत रहना, ये सब गुण आप में आने चाहिए। आप अभी से अपने आप में क्रिएट करना शुरू कर दें, आपके लिए बेहतर होगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, डिप्रेशन में मत आओ, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचो। जो काम तुम करने वाले हो वो काम करते रहो। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, टेंशन में नहीं आना यार, बी हैप्पी, मौज रखो, ठीक है। एक ना एक दिन होगा, जरूर होगा। कुछ हालांकि थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन होगा, जरूर होगा। मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।